राधा बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहां पर महादेव जी पार्वती जी से पूछ रहे हैं कि कोई तो बात जरूर है। माता ने कहा पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। महादेव जी कहते ये कोई पूछने की बात है, बहुत करते हैं, सबसे ज्यादा आपसे ही करते हैं। तो बोले फिर ये अमर कथा क्या है। देखिए उनकी नाराजगी का कारण थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं पर महादेव जी आए दिन पार्वती जी को नई नई कथाएं सुनाते रहते हैं। जब भगवान आप कई श्लोक के दोहे सुनते हैं जिसमें भगवान कहते हैं ना कि उमा राम स्वभाव जिन जाना ताही भजंत जी भावना आना, कि ये सारे जो उमा नाम से भगवान बार बार बताते रहते हैं, ये सब भगवान जब कथाएं सुनाते हैं तो पार्वती जी से कहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जब इतनी कथाएं मुझे सुनाई है, इतनी बातें मुझे बताई है, तो ये क्यों नहीं। इसका मतलब सच में ये कोई बहुत गोपनीय कथा है जो हर किसी को नहीं सुनाई जाती, जो बहुत खास है उनको सुनाई जाती है। तो माता कहती है कि ये अमर कथा क्या है। अब महादेव जी कहते हैं कि इसके बारे में किसने बता दिया। और वो नेत्र बंद करते हैं, पूरा दृश्य सामने आ जाता है कि नारद जी आए, पूरी बातें की। महादेव जी कहते हैं ब्राह्मण देवता आते और अपना कोई ना कोई काम करके जाते हैं। महादेव जी कहते नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। पार्वती माता कहती वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई। तब महादेव जी ने कहा कि ये बहुत गोपनीय कथा है। और गोपनीय का अर्थ देखिए, महादेव जी हर वक्त समाधि में बैठते थे, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे, सारे रिश्ते माता निभाती थी। तो वो कईयों से बात भी कर रही है, कईयों को बातें भी समझा रही है। तो महादेव जी कहते हैं कि इस कथा का नाम क्या है। हाँ, अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। महादेव जी कहते ये हर किसी को तो नहीं सुना सकते। अब मैंने आपको सुनाया, मान लो आप किसी को ऐसे ही बताते हुए जा रहे, किसी को अपने प्रेम से सुना दिया, क्योंकि आप कईयों से बात करते हो, इसीलिए ये कथा नहीं सुनाई अभी तक। माता कहती है मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। ठीक है। तो कैलाश पर्वत के एक ऊंची शिला पर जाकर बैठते हैं, कल्पतरु वृक्ष के नीचे। महादेव जी एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं, उससे नीचे माता बैठी है, क्योंकि महादेव जी इस वक्त कथा सुना रहे हैं। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी कहते हैं कि माता एक प्रार्थना या एक सूचना, क्योंकि ये कथा इसमें ज्ञान भी बहुत है, और इस कथा को जो सुनते हैं उनकी परीक्षा निद्रा रानी लेती है। कौन? निद्रा रानी यानी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ कि वो अपनी गोद में ले ले। ठीक है। और यहां पर महादेव जी एक और सुझाव देते हैं, क्योंकि महादेव जी खुद बड़े भक्त हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि कथा करते करते वो नेत्र बंद कर लेते थे, और नेत्र बंद करके वो कथा सुनाए जा रहे, उनको किसी और से लेना देना, वो भक्ति में लीन हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या पता मैं नेत्र बंद कर लूं, मेरा ध्यान आप पे पड़े ही ना और आप सो जाओ। तो एक काम करिएगा, आप हर थोड़ी देर में बीच बीच में कहते रहिएगा स्वामी, 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 यानी हुंकारा। ये माताओं को ज्यादा पता होगा, क्योंकि जो व्रत इत्यादि करते हैं, कहानियां सुनाते हैं ना, तो जो सामने बैठा है वो इसीलिए है कि अभी तो हम जल्दी जल्दी कर देते हैं,
पहले बड़ी बड़ी कथाएं धीरे धीरे होती थी, लंबी लंबी, और कई लोग सामने बैठते थे, तो सोने का डर रहता है। लंबी कथाएं हैं तो उनको हुंकारा, वरना तो ये महादेव जी ने शुरू किया है। माता ने कहा ठीक है। अब कथा आरंभ करने से पहले महादेव जी ने पहली ताली बजाई, एक एक पहली ताली बजाई। ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली की बहुत महिमा है, खास करके कथाओं में और कीर्तनों में। स्वास्थ्य के लिए तो देखिए आपको पता ही रहता है कि स्वास्थ्य के लिए ताली कितनी जरूरी है। स्वामी रामदेव बाबा आपको बताते ही रहते हैं कि तालियां स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है, पर सत्संग के लिए भी बहुत अच्छी है। दोनों तरफा ये आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है, और जब आप सत्संग में आए तो उसका भी ध्यान रखती है। कैसे? जब आप सत्संग में आते हैं तो एक तरीके से ये जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। 3-4 घंटे व्यक्ति भगवान के साथ बैठा है, पूर्ण रूप से भगवान में खोया हुआ है। इस वक्त उसको दुनियादारी की बातें याद नहीं आ रही, अरे ये काम करना है, वो काम करना है, और उसने क्या कहा, इसने कहा, ये रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, वो उसको कुछ याद नहीं आता। उतनी देर वो सिर्फ भगवान की बातों में लीन रहता है। लेकिन कई बार आप जब भगवान में जुड़े तो इतनी जल्दी थोड़ी जुड़ जाएंगे, बीच में दिक्कतें आएंगी। तो वो दिक्कतें कई हो सकती है। तो पहली दिक्कत तो होती है आपका अहंकार। जिसके अंदर अहंकार होता है वो जल्दी से ताली नहीं बजाता। आप ध्यान रखिएगा, कई बार आप देखेंगे कई बहुत बड़े बड़े लोग आते आके बैठते हैं तो जल्दी से ताली नहीं बजाते। उसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने ताली बजाने में उसको हंसाने के लिए शर्म नहीं आती, इन कीर्तन कथा में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और कई है जिनको आप थोड़ा ज्यादा ही फोर्स कर दो कि भाई ताली बजाना, कि ताली बजाता, तो उनका एक अपना तरीका है ताली बजाने का। कैसे? बजाओ नहीं बजाओ एक बराबर है। ऐसा क्यों? अहंकार। भगवान में लीन तब तक नहीं हो सकते जब तक अहंकार खत्म नहीं हो। तो ताली वही बजाता है जो यहां पर अपना अहंकार बाहर छोड़कर आता है। लोग कहते हैं ना कि यहां दीन बन जाओ। जो व्यक्ति यहां दीन बन गया, भगवान उसको सेठ बना देंगे, उसको बड़ा कर देंगे। लेकिन जो यहां बड़ा बनने की कोशिश करता है कि हम बड़े हैं, तो सबसे बड़ा तो ये है अभी, इससे बड़ा कौन हो सकता है? तो जो यहां भी बड़ा बनने की कोशिश करता है, फिर वो कहीं बड़ा नहीं रह जाता। तो इसीलिए ताली पहली चीज है कि ताली वही व्यक्ति बजाता है जो कथा में अहंकार साथ नहीं लेकर आता। तो अब ताली जितने ज्यादा जोर से बजाएंगे उतने भगवान की ओर झुकते जाएंगे। दूसरा, नींद, आलस्य। कथा में कई बार होता है ना, बहुत देर तक कथाएं चलती है तो व्यक्ति थोड़ा सा आलस आ जाता है, चुपचाप बैठा है। तो बीच में जो भजन आते हैं उस वक्त जोर जोर से ताली बजाने में ऊर्जा आती है शरीर में। तो इसीलिए ताली उस आलस्य को दूर करने के लिए जरूरी है। और तीसरी चीज, कई बार आपके आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में पान, सुपारी, सौंफ, कहां के आप, कहां से आए, कितने लोग हो, उनकी अपनी कथा चल रही है यहां पर। तो वो कब होता है? जब हम खाली बैठते हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं, उससे आंख मिला रहे, तो 10 बात करता है। जब आप भगवान में लीन है, ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो उसको लगता है इसको नहीं परेशान करते, कोई और ढूंढते। तो ताली हर जगह से आपको भगवान के करीब लेकर जाता है। यहां भी यही हुआ कि महादेव जी ताली बजाते तो जितने जीव जंतु थे वो सब छोड़कर चले गए, जिनका कथा से कोई लेना देना नहीं है, सब चले गए। फिर भगवान दूसरी ताली बजाते हैं,
तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब महादेव जी ने कथा आरंभ करी। अच्छा, जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो कथा सुना रहे हैं उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। अब वो अंडे में है, तो त्रिशूल ने जब परिक्रमा की नहीं आया। महादेव जी यहां कथा जैसे ही शुरू करते हैं कि वो अंडा फूट जाता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो महादेव जी ने कथा सुनाई, फिर उन्होंने अब वो नेत्र बंद करके कथा सुनाई जा रहे हैं। माता भी थोड़ी देर सुनती है, थोड़ी देर बाद उनको नींद आ जाती है, सो गई। लेकिन फिर भी महादेव जी चुप नहीं हो रहे, वो कथा सुनाए जा रहे, सुनाए जा रहे, सुनाए जा रहे। क्यों? कारण? हाँ, तोते का ये स्वभाव होता है कि वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसको दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शुक बालक कह रहा है स्वामी, स्वामी, स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है। महादेव जी इतने लीन है उस कथा में कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनके बस कान में स्वामी जाना चाहिए। वो जा रहा है, वो कथा सुनाए जा रहे, सुनाए जा रहे, अंत तक पहुंच गए। अंत में आंखें खोलते हैं कि आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। अब उठाते हैं उनको। माता ने माफी मांगी, मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। महादेव जी कहते वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही हैं तो इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा है? तो वो ऊपर नीचे देखते हैं तो उनकी नजर शुभ बालक पर पड़ती है। अब महादेव जी को लग रहा है कि उसने चोरी से की, माया भी है कोई, तो वो बच गया कैसे तैसे त्रिशूल के परिक्रमा से। लेकिन ये छुपकर सुन रहा है, इसने चोरी करी कथा की। अब वो बालक आगे आगे और त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। अब वो हर जगह घूम रहा है, सबसे मदद मांग रहा है, पर कौन महादेव जी से बैर लेवे। अंत में वो ये कहता है कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाते हैं, पर जब देवता से ही संकट हो तब ब्राह्मण देवता के पास आते हैं। ब्राह्मण देवता और ब्राह्मण ये दो अलग चीज है। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से हम ब्राह्मण देवता नहीं बन जाते, वैसे कर्म करने पड़ते हैं। तो ब्राह्मण देवता अलग चीज होती है। तो वो ब्राह्मण देवता जब उनके मन में नाम आया तो वो किसके घर आए पृथ्वी पर? वेदव्यास जी महाराज के। उनके घर आते हैं। उनकी पत्नी उबासी के चक्कर में मुख खोलती, छोटा सा रूप बनाकर वो मुख के द्वार से गर्भ के अंदर जाते हैं। अब महादेव जी आए दौड़े दौड़े, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल, गुस्से में। वेदव्यास जी कहते पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में। महादेव जी कहते चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके पास आया है। वेदव्यास जी कहते चोरी आपके घर में? आपके घर में चुराने को है ही क्या? महादेव जी कहते क्या मतलब? अरे बोले आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, कोई आपके यहां क्यों चोरी करेगा? महादेव जी कहते हैं उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहते सही नाम है आपका, भोले भंडारी। महादेव जी ने कहा क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली, अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया,
आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आप महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इससे क्या सीख मिलती है कि गुस्से में सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। महादेव जी नहीं समझ पाए वो क्या कर रहे हैं। सोचिए हम और आप तो क्या क्या कर बैठे। एक मैं आपको सुझाव देती हूं कि जब भी आपको गुस्सा आए तो उस गुस्से को तुरंत शांत कैसे करना। बहुत ही सच्ची चीज है, अच्छी चीज है, बहुतों ने की है। कहते जब भी गुस्सा आए तो राधा नाम का उच्चारण करना चाहिए। किस नाम का? और मन में नहीं, जोर जोर से। गुस्सा कब आता है? जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे 10 बातें गलत कह रहा है तो उस वक्त उसको जवाब नहीं देना, उसके सामने ही जोर जोर से राधे 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 कहना है। कहकर दिखाओ एक बार, कैसे कहोगे? इतना सा नहीं, जब तक गुस्सा शांत नहीं हो तब तक जोर से कहिए। सबके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ गई, देखो, है ना? इससे 2 काम होगा। एक, आपका गुस्सा चला जाएगा। दूसरा, जो गुस्सा दिला रहा है उसको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसका काम है आपको सुनाना, आप सुन ही नहीं रहे। अब वो बेचारा बार बार कहता जाएगा। उसकी आवाज जितनी तेज हो आप उतनी आवाज अपनी तेज करो। आप शुरू करेंगे राधे 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 राधे, तो उसको गुस्सा आएगा, कैसा सुन ही नहीं रहा मेरी बात। तो अपना गुस्सा तो शांत होगा, जो परेशान कर रहा है वो परेशान हो जाएगा। तो ये करके देखिए, 7 दिन है आपके पास, फिर फीडबैक दीजिए मुझे कि काम किया कि नहीं। तो यहां पर महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं उसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेद व्यास जी कहते अहो भाग्य उसके। कहां यहां वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके आपकी एक झलक मिलती है, वो भी किसी किसी को, हर किसी को नहीं। यहां तो उसने कैसे पुण्य किए हैं कि जन्म लेते ही वो आपके साथ रहेगा। महादेव जी कहते हैं जो भी समझो, तो मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूं यहीं पर। 9 महीने लगते हैं बच्चे के लिए, कुछ महीने मैंने आपके लिए दिए कि आप उसके साथ रह लो, फिर मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। ठीक है? अब वो शुक बालक गर्भ के अंदर सारी बातें सुन रहा है। वो कहे समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की। अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठता हूं। उस बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि ली। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं कि लाइए बालक। वेद व्यास जी कहे बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ रहा। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, आप उसे माफ कर दीजिए। क्या पता वो आपके डर से बाहर नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रार्थना की, तब महादेव जी उस बालक को माफ करके चले जाते हैं। फिर भी 15.5 वर्षों तक वो गर्भ के अंदर रहा। अंत में विष्णु भगवान को नीचे आना पड़ा। अब भगवान उससे गर्भ के बाहर से बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है। वो बालक कहे इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहां आकर जीव आपको भूल जाता है, आपको मानने से इनकार कर देता है। पर भगवान कहते हैं कि ऐसे तो उनको तकलीफ हो रही है जिसके गर्भ में तुम हो। शुक बालक कहे ठीक है, आप अपनी मोह माया रोक दीजिए, मुझ पर वो मोह माया चढ़ेगी नहीं तो मैं इस संसार में मिलूंगा नहीं। भगवान कहते वो तो नहीं रुक सकती, तो बोले मैं अंदर ही ठीक हूं। तब भगवान अंत में कहते कि ठीक है, 1 क्षण में जितना समय होता है, सिर्फ 1 क्षण,
उसका भी जो 100वां हिस्सा होगा उतने समय के लिए मैं अपनी मोह माया रोक दूंगा। ठीक है, वो शुभ बालक कहे जब मैं कहूं तभी रोकिएगा। तो उसने बाहर निकलने की तैयारी कर ली। अब वो जैसे ही भगवान को इशारा करता है, भगवान अपनी मोह माया रोकते हैं और गर्भ के अंदर से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। सुखदेव जी बहुत बड़े वैरागी माने गए हैं और उनकी कृपा हो जाए, उनके जैसे गुरु की शरण मिल जाए तो व्यक्ति 7 दिनों में भगवान से मिल जाता है, जो राजा परीक्षित के साथ हुआ।